प्रिय भक्तगणों, जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए जय शीतला माँ। माता शीतला हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार के सभी भक्तों को शीतल रखें। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी सुनेंगे शीतला माता की पौराणिक कथाएं। प्रिय भक्तगणों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन शीतला माता का व्रत रखने से जातक कई बीमारियों से बच सकता है। शीतला माता का पूजन अर्चना करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। शीतला माता प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती हैं। यदि किसी माता बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और यदि वह शीतला माता से प्रार्थना करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेगी, तो निश्चित रूप से उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी और उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार आप जो जो चाहते हो वह कामना करके आप यदि पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कथा को शुरू करने से पहले लाइक अवश्य कर दीजिए। सच्चे दिल से आपको कमेंट में कहना है शीतला माता की जय जयकारा, शीतला माई का बोलिए शीतला माता की जय। सभी लोग माता शीतला हमारी हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार के सभी भक्तों को ठंडी ठंडी रखें। इसी सच्ची मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। पहले जान लेते हैं बसौड़ा व्रत की कथा। शीतला अष्टमी या बसौड़ा के शुभ दिन पर भक्त देवी शीतला की कथा पढ़कर उनकी पूजा करते हैं। शीतला माता को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप भी किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला को समाधान और कारण दोनों के रूप में जाना जाता है। यह चेचक जैसी महामारियों की देवी है। जो भी शीतला के त्योहार से जुड़ी एक कथा में कहा गया है कि शीतला माता एक यज्ञ से आई थी। उन्हें भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जब तक वह अपने साथ विशेष दाल रखती है, मतलब उड़द की दाल रखती है, तब तक वह हमेशा मनुष्य द्वारा पूजी जाएंगी। एक बार वह कई अन्य देवताओं के दर्शन कर रही थी और वहां दाल के सभी बीज चेचक के हानिकारक कीटाणुओं में बदल गए और फिर देवी जिस किसी के भी दर्शन करती चेचक और जोर से पीड़ित हो जाती। देवताओं ने उन्हें इन किताबों के साथ पृथ्वी पर आने के लिए कहा। देवी शीतला पृथ्वी पर चली गई, जहां वे पहली बार राजा विराट के राज्य में पहुंची। वहां जाकर माता ने राजा से एक ऐसी जगह की पेशकश की जहां उनकी पूजा की जा सके, क्योंकि राजा भगवान शिव के पक्के भक्त थे। इसलिए उन्होंने माता शीतला को भगवान शिव के ऊपर सर्वोच्च स्थान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शीतला माता क्रोधित और नाराज हो गई और इस तरह लगभग 75 प्रकार के चेचकों को मुक्त कर दिया। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग इस महामारी की चपेट में आए और उनमें से कई की मौत भी हो गई। इस पर राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी माँ से क्षमा मांगी, जिसके बाद शीतला माता ने सभी को ठीक कर दिया। इसलिए मान्यता है कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए बसौड़ा का व्रत अवश्य करें और इस दिन बांसी भोजन का सेवन करना चाहिए। इसलिए अब सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक बार इंदिरा यमुना नामक एक राजा निवास करता था। वह एक उदार और गुणी राजा था, जिसकी एक पत्नी थी जिसका नाम प्रमिला था और उसके पुत्री था, उसका नाम शुभंकरी था। बेटी की शादी राजकुमार गुणवान से संपन्न हुई। इंदिरा यमुना के राज्य में हर कोई हर साल उत्सुकता के साथ में शीतला सप्तमी का व्रत रखा करता था। एक बार इस उत्सव के दौरान शुभकारी अपने पिता के राज्य में मौजूद थे। इस प्रकार उसने शीतला सप्तमी का व्रत रखा, जो शाही घराने के अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान करने के लिए शुभंकरी अपने मित्रों के साथ में झील के लिए रवाना हो गई। इस बीच में झील की तरफ जाते वक्त अपना रास्ता भटक गए और सहायता मांग रहे थे। उसी समय बूढ़ी महिला उनकी मदद के लिए झील के रास्ते पर आई और मार्गदर्शन किया। उन्होंने अनुष्ठान करने और व्रत करने का पालन करने में उनकी मदद की। पूरे विधि विधान से व्रत कथा पूजन अर्चन करने से माता शीतला देवी प्रसन्न हो गई और शुभंकरी को वरदान दे दिया। लेकिन शुभंकरी ने देवी से कहा कि वह वरदान का उपयोग तब करेगी जब उसको आवश्यकता होगी या जब उसे कुछ चाहिए होगा। जब वे वापस राज्य में लौट रही थीं, तो शुभंकरी ने गरीब ब्राह्मण परिवार को देखा, जो अपने परिवार के सदस्यों से एक सांप काटने की वजह से हुई मृत्यु का शोक मना रहे थे। इसके लिए शुभंकरी को उस वरदान की याद आ गई जो शीतला माता ने उसे प्रदान किया था और शुभंकरी ने देवी शीतला माता से ब्राह्मण को जीवन देने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने अपने जीवन को फिर से प्राप्त कर लिया।
यह देखकर और सुनकर सभी लोग शीतला सप्तमी का पालन करने लगे, पूजन करने लगे और उनके महत्व को समझने लगे। चारों तरफ शीतला माता की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार उस समय से सभी ने हर साल इस व्रत का पालन बड़े दृढ़ता और समर्पण के साथ में शुरू कर दिया। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की एक और लोकप्रिय पौराणिक कथा। शीतला माता की एक और कथा जिसको सुने बिना पूजा और व्रत पूर्ण नहीं माने जाते। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखा जाए कि इस पृथ्वी पर कौन कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन कौन मुझे मान रहा है, कौन मुझे पूज रहा है, कौन मेरा व्रत रख रहा है। यही सोच करके शीतला माता एक महिला का वेश धारण करके पृथ्वी पर दूरी गांव जो कि वर्तमान में राजस्थान में है वहां पर आई। उन्होंने देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं है, ना ही उनकी पूजा हो रही है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे माता के शरीर में फोड़े पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे जल गई हूँ, जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे शीतलता प्रदान करो। लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं कुछ दूरी पर अपने घर के बाहर एक कुमारहन बैठी थी। उस कुमारहन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, शरीर में फोड़े पड़ गए हैं, वह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारहन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर के बैठ जा, मैं तेरे सारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारहन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक प्राप्त हुई। जब उस कुमारहन ने कहा कि आमा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला तेरी छोटी को गुण देती हूँ। और कुमारहन माई की छोटी गुणने लगी और कंघी बालों में करती रही। शीतला माता को परम शांति प्राप्त हो रही थी। अचानक कुमारहन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमार ने देखा कि एक आंख और अंदर में छिपी हुई है। यह देख करके वह कुमारहन डर के मारे घबरा करके भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी नहीं हूँ, मैं साक्षात शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन कौन मुझे मान रहा है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह करके माता शीतला अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई और हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने वार्षिक रूप में उस कुमारहन के सामने प्रकट हुई। माता के दर्शन कुमारहन करके सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां पर बैठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमारहन ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, गरीबी है, गंदगी है, मैं कहां पर आपको बैठाऊं। मेरे घर में न तो कोई चौकी है, ना कोई आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुमारहन के घर पर घड़े जो पड़े हुए थे और एक गधा वहां पर खड़ा हुआ था। उस गधे पर बैठ करके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उस कुमारहन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके डलिया में भर करके बाहर फेंक दिया। उस कुमारहन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब तुम्हारे हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की गरीबी और दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही आप होली के बाद आने वाली सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से जो पूज करके ठंडा जल बासी भोजन आपको चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को आप समाप्त कर देना और आपकी पूजा करने वाली प्रत्येक महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद को हमेशा हरी भरी रखना, उसको संतान देना और संतान को लंबी आयु देना और उसके प्रत्येक सदस्य को, उसके परिवार को सुखी रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। कुमारहन ने कहा कि जो पुरुष शीतला सप्तमी या अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी के कपड़े ना धुलने दे और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ा करके, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार के सहित ठंडा बासी भोजन माता को चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करे।
उसके बाद अपना काम धंधा व्यापार करे तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता गरीबी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा। तब माता बोली कि तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे प्रदान करती हूँ बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला माता का वहां बहुत विशाल मेला लगता है और चैत्र मास में बड़े ही धूमधाम के साथ में शीतला माता का पूजन अर्चन किया जाता है। तभी से शीतला माता की पूजन की यह परंपरा आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है। जो भक्तजन शीतला माता का विधिवत पूजन अर्चन करता है उसके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को लंबी आयु प्रदान होती है और उत्तम स्वास्थ्य उसे प्राप्त होता है। बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की एक और लोकप्रिय पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वहां पर इसे अष्टमी के दिन पूजन अर्चन किया जाता है। यह महापर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस प्रकार मन में कुविचार आने के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजन करने आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर के घर को चली गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोकला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर का काम करने लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा करके भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने मृत पाया, यानी उनके बच्चे मर चुके थे। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं बेहोश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, उनका अनादर किया है, उनका अपमान किया है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बच्चों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में जीर्ण पुराना वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं और उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से और औरी और शीतला ने अपने मस्तक से शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक से शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। तुमने शीतला माता के पूजन के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम गरम भोजन हमने कर लिया है। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते हैं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी भी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचन को सुनकर के दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव को लौटा आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में उनको प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे और दोनों बहुओं की इच्छा से पूरे गांव वालों ने वहां पर शीतला माता का भव्य मंदिर निर्माण करवाया और प्रति वर्ष बड़े धूमधाम से शीतला माता का महोत्सव वहां पर मनाया जाता है और सभी लोग शीतला माता के पूजन में ठंडी वस्तुओं का उपयोग करते हैं।
ठंडा भोजन करते हैं। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि रखी वैसे ही कृपा सब पर करना। शीतला माता हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक बार इंदिरा यमुना नामक एक राजा निवास करता था। वह एक उदार और गुणी राजा था जिसकी एक पत्नी थी जिसका नाम प्रमिला था और उसके पुत्री था, उसका नाम शुभंकरी था। बेटी की शादी राजकुमार गुणवान से संपन्न हुई। इंदिरा यमुना के राज्य में हर कोई हर साल उत्सुकता के साथ में शीतला सप्तमी का व्रत रखा करता था। एक बार इस उत्सव के दौरान शुभकारी अपने पिता के राज्य में मौजूद थे। इस प्रकार उसने शीतला सप्तमी का व्रत रखा, जो शाही घराने के अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान करने के लिए शुभंकरी अपने मित्रों के साथ में झील के लिए रवाना हो गई। इस बीच में झील की तरफ जाते वक्त अपना रास्ता भटक गए और सहायता मांग रहे थे। उसी समय बूढ़ी महिला उनकी मदद के लिए झील के रास्ते पर आई और मार्गदर्शन किया। उन्होंने अनुष्ठान करने और व्रत करने का पालन करने में उनकी मदद की। पूरे विधि विधान से व्रत कथा पूजन अर्चन करने से माता शीतला देवी प्रसन्न हो गई और शुभंकरी को वरदान दे दिया। लेकिन शुभंकरी ने देवी से कहा कि वह वरदान का उपयोग तब करेगी जब उसको आवश्यकता होगी या जब उसे कुछ चाहिए होगा। जब वे वापस राज्य में लौट रही थीं, तो शुभंकरी ने गरीब ब्राह्मण परिवार को देखा जो अपने परिवार के सदस्यों से एक सांप काटने की वजह से हुई मृत्यु का शोक मना रहे थे। इसके लिए शुभंकरी को उस वरदान की याद आ गई जो शीतला माता ने उसे प्रदान किया था और शुभंकरी ने देवी शीतला माता से ब्राह्मण को जीवन देने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने अपने जीवन को फिर से प्राप्त कर लिया। यह देखकर और सुनकर सभी लोग शीतला सप्तमी का पालन करने लगे, पूजन करने लगे और उनके महत्व को समझने लगे। चारों तरफ शीतला माता की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार उस समय से सभी ने हर साल इस व्रत का पालन बड़े दृढ़ता और समर्पण के साथ में शुरू कर दिया।